मित्रों, पिछले अंक में हमने डिस्कस किया जो दिल्ली इलेक्शन से उपजी हुई परिस्थितियां हैं, उनके परिदृश्य में, उनके परिप्रेक्ष्य में हमने डिस्कस किया बीजेपी का, या बीजेपी वो अपनी जो है प्रॉमिसेस को फुलफिल कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वादे पूरे कर पाएगी नहीं कर पाएगी। आज बात करते हैं कांग्रेस की, इस अंक में बात करते हैं कांग्रेस की। अब कांग्रेस की जो लोकल यूनिट है उसने 13, 15 और 2020 ये जो तीन जो इलेक्शंस थे, 13 में तो फिर भी उनकी 20-22 सीटें आई थी, कुछ सीटें आई थी उनकी, लेकिन 15 और 20 में तो बिल्कुल साफ हो गई थी। उसके अलावा जो 14 का इलेक्शन था लोकसभा का, फिर 19 का था, फिर 24 का, इनमें भी जीरो रहा। तो 5 इलेक्शंस में लगातार जीरो स्कोर करने के बाद इस बार फिर, लेकिन इस बार क्या था, क्योंकि केजरीवाल का अपना जो है वो छवि धूमिल हो चुकी थी, तो इस बार उनके पास बेटर चांसेस थे। इस बार ऐसा हुआ कि संदीप दीक्षित और अजय माकन ने कोशिश की कि यहाँ दिल्ली में जो है पुनर्जीवित किया जाए कांग्रेस को। हैं कांग्रेस के लोग हैं, ऐसा नहीं कि दिल्ली बिल्कुल तरह कांग्रेस विहीन हो चुकी है, उसमें उसके लोग हैं, लेकिन उनको उठाने के लिए, उनको काम पे लगाने के लिए, उनको लड़ाई के लिए तैयार करने में नेतृत्व चाहिए होता है। तो वो नेतृत्व जो है वो दिल्ली में तो ठीक है, अजय माकन और संदीप दीक्षित कर रहे थे, बाकी लोग भी थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने फिर वही किया जो पहले करता रहा है। देखिए, बेसिकली कांग्रेस आज की डेट में जो है वो उसका राज परिवार है, उसके अलावा कुछ नहीं है। राजमाता सोनिया गांधी, युवराज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, इसके अलावा कांग्रेस कुछ नहीं है। उनको जो राज परिवार है उनका ले दे के सिर्फ एक एम है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक लक्ष्य है, किसी तरह से राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना, उसके अलावा कुछ नहीं है उनका। नीचे उसके लिए वो सारे कंप्रोमाइजेस करते हैं बिना किसी सोच समझ के। कंप्रोमाइजेस तो करने पड़ते हैं सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, लेकिन जिस तरह के कंप्रोमाइजेस करने, वो घुटने टेकने कोई राज परिवार है उसकी है कि उसकी विकट आशा है, विकट आकांक्षा है उसकी कि किसी तरह से राहुल गांधी स्थापित हो जाएं, कुछ बन जाएं। इसीलिए जब संदीप दीक्षित और अजय माकन ने शुरू में केजरीवाल पर आक्रमण किए पॉलिटिकल, तो राज परिवार असहज हो गया। केजरीवाल इतना तिलमिलाए कि उन्होंने कहा कि मैं बाकी इंडी गठबंधन के लोगों से बात करूंगा, और बात करवाई उसने। उसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी पीछे हट गए, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि अगर केजरीवाल सशक्त रहेंगे, थोड़ा मजबूत रहेंगे, तो केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री बनने के लिए मेरा साथ देंगे। सोच यही थी। इसी चक्कर में कंप्रोमाइज किया उन्होंने पहले यूपी में, इसी चक्कर में यहां भी हुआ। लेकिन क्या ऐसे कुछ हो सकता है? ऐसा तो नहीं है। तो उसका नतीजा सामने है। संदीप दीक्षित के इतना जोर लगाने के बावजूद भी 6% वोट भी नहीं आए। तो ये बुरा हाल है, क्योंकि आपका केंद्रीय नेतृत्व आपके साथ नहीं था। आपके राहुल गांधी ने रैली कैंसिल की, रोड शो कैंसिल किए, बेमन से जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जाकर के थोड़ा सा प्रचार किया, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये कांग्रेस का दिल्ली में तो रिवाइव होना मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस का सेंटर में भी रिवाइव होना मुश्किल है। उसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो यह, कांग्रेस का राज परिवार ही कांग्रेस है, वही चेहरा बनेगा, राहुल गांधी ही बन सकते हैं, कोई दूसरा बन ही नहीं सकता चीफ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो है। तो एक तो ये उसकी लिमिटेशन है। दूसरा ये है कि राहुल गांधी लेफ्ट लीनिंग लोगों के साथ मिल करके उसको, कांग्रेस को इतनी दूर तक हिंदू विरोध में ले जा चुके हैं कि वापस आना मुश्किल है। ठीक है, उनके अपने डीएनए में भी हिंदू विरोध है, सनातन विरोध है, इसीलिए वो उन लोगों का साथ दे देते हैं जो कहते हैं कि हिंदू और सनातन जो है बीमारी है, इसका उन्मूलन होना चाहिए। वो उन्मूलन के आह्वान के साथ हैं, इसीलिए हैं क्योंकि उनके अपने अंदर भी हिंदू विरोध है, हिंदू के प्रति घृणा है, लेकिन पूरी कांग्रेस को ही उस दिशा में ले जा चुके हैं कि अब वापस आना मुश्किल है। और जैसा राहुल गांधी का रिकॉर्ड है, वैसा आगे कोई आशा दिखती नहीं। और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि बाकी कांग्रेस से मिलकर राज परिवार को अपदस्थ कर दें, उनको बाहर कर दें। इतनी हिम्मत भी कांग्रेसियों में नहीं है, इतना मादा नहीं है। जिनमें था, जिनकी जो शायद ये कर सकते थे, जिनका जनाधार था, वो जो चैलेंज कर सकते थे, वो एक एक करके सारे बाहर जा चुके हैं।
अब बिना जनाधार के लोग वो लोग हैं जो किसी तरह से इनकी कृपा दृष्टि पे जो है डिपेंडेंट है कि ये कृपा करें तो कहीं से मुझे राज्यसभा मिल जाएगी, ये कृपा कर दें तो किसी कंपनी में डायरेक्टर लगवा देंगे। इस तरह के जो है छोटे छोटे फायदों के लिए वो लोग हैं, तो इसलिए कोई आशा नहीं है। तो धीरे 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 राहुल गांधी वो कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है, लेकिन जो राष्ट्र हित में नहीं है। अगर कोई राष्ट्रीय अपोजिशन पार्टी नहीं हुई, राष्ट्रीय विरोधी दल नहीं हुआ, तो एक जो केंद्र सरकार है जो भी बनेगी वो निरंकुश होगी। आज मोदी को निरंकुशता का लोग जो है आरोप लगाते हैं मोदी पर, कल को कोई दूसरा आएगा उस पर भी ये आरोप लगेगा। क्यों? क्योंकि अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रीय परिदृश्य में राष्ट्रीय विरोधी दल कोई है ही नहीं। और रीजनल पार्टीज का तो आपको मालूम है, परिवारवादी हैं, भ्रष्टाचार में आकंठ उनके डूबे रहने के समाचार हैं, बहुत आरोप है उनके ऊपर। तो कांग्रेस का मुझे तो कोई भविष्य नहीं लगता। अगर आपको लगता हो तो बताइएगा।